प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, एक औरत ठंड के मारे बुरी तरह से कांप रही थी, पर ठंड से बचने का उसके पास कोई उपाय भी तो नहीं था, क्योंकि उसका पति शादी के 5 साल के बाद ही एक एक्सीडेंट के अंदर कराल काल के गाल के अंदर समाविष्ट हो गया था। एक छोटा सा बच्चा, उस बच्चे की परवरिश के लिए, उस बच्चे को होनहार बनाने के लिए, उस बच्चे का भविष्य सुधारने के लिए यह महिला दिन रात काम करती। किसी के यहाँ पर जाकर छूटे बर्तन मांजती, तो किसी के कपड़े धो देती, किसी के घर में झाड़ू पोछा मारती, तो किसी के यहाँ पर जो भी मजदूरी मिले वो मजदूरी करके अपना और अपने बच्चे का उदर पोषण करती। बस मन में एक ही सपना था कि एक दिन जब मेरा बेटा होनहार हो जाएगा, जब मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा, जब वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, तभी मैं आराम करूंगी, उसके पहले नहीं। और दिन रात ये सपना देखकर अपनी जैसी हालत है उससे भी बदतर हालत उसकी होती जा रही थी, क्योंकि कम उम्र में भी अत्यधिक टेंशन और अत्यधिक काम के कारण से वो बूढ़ी होने लगी थी। पर मन में एक ही लालसा, एक ही सपना, एक ही सोच, एक ही टारगेट कि मेरे बेटे को पढ़ा लिखा कर अच्छा बनाना। हर एक माँ बाप का ये उत्तरदायित्व होता है, एक कर्तव्य होता है कि वे अपने लाडले को, अपने प्यारे दिल के टुकड़े को जी जान लगाकर होनहार बनाने की सोचते हैं। और ये उनका कर्तव्य भी है और करना भी चाहिए। अपने कर्तव्य से कभी भी वंचित नहीं होना चाहिए, च्युत नहीं होना चाहिए। दोस्तों, एक दिन ऐसा आया कि बच्चे को धीरे 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 पढ़ाकर उसने इस काबिल बना दिया कि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके। मेहनत मजदूरी करके कितना कमाती, कितना करती, बस फिर भी 2 जून रोटी जैसे तैसे मिलती और बच्चे की पढ़ाई में सब कुछ लगा देती। बच्चे को एक नौकरी मिल गई। नौकरी मिलने के बाद में सोचने लगी, अब बच्चा कुछ कमाने लगा है, चलो इसकी शादी करवा देते हैं। बुढ़िया ने अच्छी सी लड़की देखकर उसका विवाह भी करा दिया। कालांतर में उनको एक बच्चा भी हुआ। बुढ़िया बड़ी खुश थी, पर अब स्थिति बदल गई थी। पहले बुढ़िया दूसरे के झूठे बर्तन धोती थी, अब अपने बच्चे और अपनी बहू के बर्तन धोने लगी। पहले वो दूसरे के कपड़े धोती थी और कुछ कमाती थी, अब अपने बहू बेटे के कपड़े धो रही है। काम उसका रुका नहीं, पर खुशी थी, मैं अपने बच्चों का ही तो कर रही हूं, क्योंकि ये मेरे अपने हैं, मेरा अपना खून है। बुढ़िया बाहर बरामदे में फटा पुराना कंबल लेकर ओढ़कर सर्दियों में ठिठुर रही थी। सोचने लगी, अब तो बेटा कमाने लगा है, आज जब घर पे आएगा तो उसे बोलती हूँ कि बेटा एक नया कंबल ला के दे दे, मुझे बहुत ठंड लगती है। जैसे ही बेटा घर पे आया तो बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटा अब हड्डियां भी कमजोर हो गई है, मेरे से ज़्यादा उठना बैठना भी नहीं होता है, और ठंड बाहर इतनी ज़्यादा होती है कि मैं अपने आप को उस ठंड से बचा नहीं पा रही हूँ। ये कंबल भी इतना पुराना हो गया है कि इससे मेरी ठंड रुकती नहीं है, रात भर कंपकपी छूटी रहती है। तो कल जब तुम आओ तो एक नया कंबल लेके आ जाना। बेटे ने उसको झटक दिया कि माँ, इस बार बेटे का एडमिशन की फीस भरनी है, तुम्हारी बहू को नई शॉल ला के देनी है, मकान की ईएमआई में काफी पैसा चला जाता है, घर में राशन पानी टाइम पर नहीं आता है,
अब 2 महीने की तो बात है, 2 महीने तो निकल गए, ये 2 महीने भी सर्दी के निकल जाएंगे, अगले साल देखते हैं। मां बोलती भी क्या, चुप हो गई। बेटा अपनी मां को झटक कर अपनी पत्नी के आगोश में चला गया। इधर मां सोचती रही, मैंने क्या क्या नहीं सोचा था। मैंने अपने बेटे के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी, दिन रात मेहनत की, खून का पसीना किया, बस एक ही लक्ष्य रखा कि मेरे बेटे को मैं पढ़ा लिखा कर होनहार बना दूं, वो अपने पैरों पर खड़ा रहे, 2 जून रोटी अच्छे से कमा सके, मेरी तरह उसे परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। आज बेटा कमाने लगा तो मुझे एक कंबल लाके देने की उसकी इच्छा तक नहीं हो रही है। वो अपना सबका देख रहा है पर मेरा नहीं देख रहा है, जिसके लिए मैंने सब कुछ दांव पर लगा दिया। सोचते सोचते बुढ़िया काल कल्पित हो गई। दूसरे दिन बेटे ने गांव में सूचना दी कि मां स्वर्गवासी हो गई है। बड़ी धूमधाम से उसकी अंतिम संस्कार की तैयारियां की, नई नई शॉल मंगा के उसको ओढ़ा दी गई। मरने के बाद भी मां की ठंड को वो रोक नहीं पाया। लोगों को दिखावा करने के लिए हम क्या क्या नहीं करते हैं। अरे जीते जी उसे एक कंबल दे देता तो क्या होता। अब कहां से पैसे आ गए। दोस्तों, यदि हमारे माँ बाप हमारे साथ में हैं तो कभी भी उनकी जो भी इच्छा होती है उसे चुटकियों में पूरा करने की सोचो, क्योंकि वो याद करो कि उन्होंने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया है। अरे हमारे मुंह से तो सिर्फ शब्द निकलने की देरी होती थी कि पापा ये चीज चाहिए, और दूसरे दिन क्या उसी दिन रात को घर पे आते आते वो लेके आते थे। चाहे उनकी परिस्थिति कैसी ही क्यों ना हो, चाहे वे कितना ही कमाते क्यों ना हो या नहीं भी कमाते हो, अरे फटे पुराने जूते पहनकर वो हमारे लिए नए जूते लेकर आते हैं। फटा हुआ बनियान पहनकर वो हमारे लिए नए कपड़े लेकर आते हैं। वो त्याग, वो बलिदान, वो उत्सर्ग हमारी आंखों के सामने आएगा ना तो हम कभी भी वृद्धावस्था में उनकी इस तरह की हालत नहीं होने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपनों को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।